माननीय मुख्यमंत्री जी को अभी थोड़ा सा रेस्ट की ज़रूरत है। वो थोड़ा अस्वस्थ चल रहे हैं। उनको थोड़ा सा सूझबूझ के साथ किसी भी चीज़ को देखने सुनने की जगह जो है रिजर्वेशन महिला की भी रहेगी, भागीदारी रहेगी, तभी बिहार राज्य जो है वो डेवलप। 15 महीनों का समय मिला हमारे नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव जी को, तो उन्होंने 5 साल का काम जो है वो कुछ महीनों में करके दिखा। हमें चेंज की ज़रूरत है और चेंज तभी होगा जब यूथ निकल के आ गया। और यूथ की बात करें तो सारे यूथ की आज की एक ही आवाज़ है कि इस बार राजद की रहती है। लेकिन माननीय तेजस्वी यादव जी का ये बहुत क्लियर विज़न है कि न्यू बिहार, न्यू डेवलपमेंट, न्यू ग्रोथ को कर। देखिए, बिहार का विधानसभा चुनाव होने में अभी काफ़ी समय है, लेकिन राजनीतिक गलियारों में चुनावी सरगर्मियां जो है तेज हो चुकी हैं। अभी हमारे साथ बिहार शरीफ विधानसभा क्षेत्र से राजद की नेत्री हैं आयशा फातिमा जी। हम उन्हीं से बात करेंगे कि क्या कुछ कहेंगी मैम। आप यहाँ अपना कीमती समय निकाल के आई, उसके लिए मैं आपकी बहुत शुक्रगुजार हूँ। और बिहार शरीफ चूँकि एक सूफ़ी संत की जगह रही है, यहाँ पे हम बात करते हैं तो बहुत ज़्यादा यहाँ पे लोग जो है कयास और प्रयास लगा रहे डेवलपमेंट के लिए। तो यहाँ पे लोगों को जो है वो डेवलपमेंट और ग्रोथ की ज़रूरत है। और हमारे जो माननीय नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव जी हैं, ये उन्होंने पूरे बिहार के लिए, ना सिर्फ बिहार शरीफ के लिए बल्कि पूरे बिहार के लिए उन्होंने ये विज़न, उनका विज़न है और ये उनकी कमिटमेंट है कि जब उनकी सरकार आएगी, जब राजद की सरकार बनेगी 25 में इस साल बहुमत से, तो जो महंगाई है ये उनका पहला मुद्दा है, रोज़गार उनका दूसरा मुद्दा है। और विकास को लेकर के, विकास के साथ साथ बिहार से जो प्लान की जो है समस्या हमेशा बहुत सालों से चली आ रही है, ये सारा उनका जो है विज़न है, इनको कंट्रोल करना है। और रोज़गार का क्षेत्र नया खुलेगा, इसके साथ जो विकास की बात करते डेवलपमेंट होगा बिहार में। और इतना ही नहीं, आप देखिए कि उन्होंने राज्य के साथ साथ महिला के ऊपर ख़ास के पुरज़ोर उन्होंने जो है ये निकाला, योजना निकाला है। और उन्होंने ये भी कहा है कि अभी अगर बिहार में जब हमारी सरकार आती है तो हर महिला को 2500 रुपया खाता में उनके दिया जाएगा। वृद्धा पेंशन जो कि 400 रुपया है वो बढ़ा के 1500 रुपया कर दिया जाएगा। और 200 यूनिट बिजली फ्री दी जाएगी, जिससे कि इलेक्ट्रिसिटी की जो प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा बढ़ गई है स्मार्ट मीटर को लेते हुए, उस पर थोड़ा कंट्रोल, नियंत्रण किया जा सके। और इसके साथ ही जो प्लान की जो संख्या बढ़ती जा रही है, लोग पढ़ लिख के मजबूरी में दूसरे देश और दूसरे प्रदेश जा रहे हैं जॉब के लिए, इस पे रोक लगाया जा सके। तो हमारी सरकार का विज़न डेवलपमेंट है, ग्रोथ है, विकास को लेके बात करती है। हमें इस बात से कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ता कि विपक्ष के लोग या फिर अपोजिशन पार्टी क्या कहती है। लेकिन माननीय तेजस्वी यादव जी का ये बहुत क्लियर विज़न है कि न्यू बिहार, न्यू डेवलपमेंट, न्यू ग्रोथ को करना है। और बिहार को एक ऐसे राज्य में तब्दील करना है जिसमें हम बात करते हैं मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ लाइक द मुंबई, बेंगलोर, दिल्ली। तो इस तरह का आने वाला टाइम में होने वाला बिहार को डिजिटल बनाना है। एग्जैक्टली, डिजिटल। देखिए, डिजिटल इंडिया की इंडिया में हम आज जी रहे हैं, लेकिन क्या पूरी तरह से डिजिटल इंडिया है इम्प्लीमेंट हुआ है? नहीं, अभी भी हम बहुत पीछे हैं। तो इसको आगे लाने के लिए हमें चेंज की ज़रूरत है और चेंज तभी होगा जब यूथ निकल के आगे आएंगे सोसाइटी से। और यूथ की बात करें तो सारे यूथ की आज की एक ही आवाज़ है कि इस बार राजद की सरकार। बात करें डिजिटल इंडिया बिहार की, तो किस तरह से आप लोग बिहार को आगे लेकर जाना चाहेंगी? किस तरह से डिजिटलाइज करेंगे आप लोग बिहार को? अभी सारी चीज़ें मैंने आपको बताई कि डेवलपमेंट बहुत ज़रूरी है, विकास, ग्रोथ भी होना बहुत ज़रूरी है। रोज़गार, एम्प्लॉयमेंट के लिए ही हमारे पुरज़ोर जो है वो प्रयास है कि पर रोज़गार के क्षेत्र में जो है काम किया जाए। जैसे कि लास्ट जब 15 महीनों का समय मिला हमारे नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव जी को, तो उन्होंने
5 साल का काम जो है वो कुछ महीनों में करके दिखा दिया। और बिहार में हज़ारों लाखों लोगों को उन्होंने गांधी मैदान में नियोजन पत्र और नियुक्ति पत्र जो है उन्हें वो भेंट किया। तो आप देखिए कि जब इतने कम समय में वो इतना बड़ा काम कर सकते हैं, और जब उनके वो पावर में आएंगे, सरकार जब उनकी होगी, तो बिहार की और क्या स्थिति हो सकती है, और वो डेवलप ही करेगा ना। अगर अपने राज्य की बात करी जाए तो महिलाओं को सपोर्ट करने के लिए काफ़ी ज़रूरत है हमारे राज्य में। क्या कुछ आने वाले समय में सरकार करेगा जिससे महिला सशक्तिकरण को सपोर्ट मिलेगा? क्योंकि 2500 रुपये तो दे रहे हैं, सिर्फ मात्र 2500 रुपये देने से महिलाओं को सपोर्ट मिल सकता है क्या? बिल्कुल नहीं, ये तो सिर्फ एक शुरुआत है, और ये शुरुआत ही इतनी अच्छी ओपनिंग हुई है। जब इंडिया बैटिंग करती है और दूसरे लोगों को, दूसरे टीम के लोगों को जब बीट करती है, तो हम उसकी बैटिंग से अनुमान लगा लेते हैं कि इस बार वर्ल्ड कप हमारे देश में आएगा या नहीं आएगा। ठीक इसी तरह से आप ये देखिए कि जब इतने कम समय में इतना बड़ा काम वो कर सकते हैं, और ख़ास के महिला के क्षेत्र को, महिला की स्थिति को सुधारने के लिए, कि महिला के हाथ में सारे घर की भाग दौड़ होती है, सारा अच्छा बुरा जो है महिला चलाती हैं। जब घर चला सकती हैं महिला, तो फिर हम बात करें राज्य चलाने की तो बहुत बड़ी बात नहीं है। इसीलिए महिला को आगे लाने के लिए हमारे माननीय नेताजी जो है वो ये एक शुरुआत कर रहे हैं 2500 रुपये से, और बिजली फ्री, सिलेंडर का दाम कम। इतना ही नहीं, स्टूडेंट लोग जो कंपटीशन के फॉर्म भरते, कंपटीशन लेवल पे एग्ज़ाम देते हैं, तो फॉर्म का कॉस्ट बहुत ज़्यादा होता है, चालान ज़्यादा होता है, तो उन सब चीज़ों को वो मुफ्त कर देंगे, ताकि यूथ के लिए ये बहुत इजी हो जाए किसी भी एग्ज़ाम में बैठना और बीट करना। और महिला को भी वही समान अधिकार मिलेगा जो पुरुषों का है, चाहे वो सम्मान देने की बात हो, चाहे वो उन्हें रोज़गार के क्षेत्र में लाना हो, या हम बात करें एजुकेशन के में उनको लाने की, या हेल्थ एंड केयर में, सारी जगह जो है रिजर्वेशन महिला की भी रहेगी, भागीदारी रहेगी। तभी बिहार राज्य जो है वो डेवलप करेगा, जब यहाँ की महिला भी डेवलप करेंगी। अपने क्षेत्र में आपने घूम कर देखा होगा? जी जी। क्या लगता है कि अभी कितना विकास का ज़रूरत है आपके क्षेत्र में? क्या क्या विकास होना चाहिए? बहुत सारे, देखिए विकास तभी होगा ना कम्प्लीटली जब सारे क्षेत्र में लोग उसमें अवेयर होंगे। अवेयरनेस यहाँ पे बहुत ज़्यादा कमी है। और दूसरी चीज़ है कि एजुकेशन के लेवल के लिए अगर देखा जाए, तो एजुकेशन के लिए यहाँ पे एक सेंट्रल स्कूल की बहुत ज़रूरत है, जो कि प्राथमिक बेस है हमारा। और आज भी लोग ट्रीटमेंट के लिए, इलाज के लिए, चिकित्सा के लिए पटना भागते हैं। पटना जाते जाते रास्ते में मरीज़ों का दम टूट जाता है, वो मर जाते हैं। तो उसके लिए यहाँ पे गवर्नमेंट हॉस्पिटल की बहुत ज़रूरत है। इसके साथ साथ फीमेल्स के लिए भी हमें जो है और भी NGO वगैरह लाना चाहिए, एजुकेशन उनको आगे करना चाहिए। ये सारे क्षेत्र में यहाँ पे अवेयर करने की बहुत ज़रूरत है। नीतीश कुमार के बारे में क्या कहेंगी? एक तरफ मुसलमानों के समर्थन में उतरते हैं, इफ्तार पार्टी करते हैं, लेकिन जब बात वक्फ बोर्ड का आता है तो वो वक्फ बोर्ड का ही समर्थन करते हैं। मेरे हिसाब से हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी को अभी थोड़ा सा रेस्ट की ज़रूरत है। वो थोड़ा अस्वस्थ चल रहे हैं, और उनको थोड़ा सा सूझबूझ के साथ किसी भी चीज़ को देखने सुनने की ज़रूरत है, क्योंकि राज्य के सभी लोग उनसे, और हमारे समुदाय के सब उनसे बहुत प्रेम और इज़्ज़त करते हैं। लेकिन इस बिल को पास करने में उनका जो रोल रहा है, इसकी वजह से जो है सारे लोगों की उम्मीदें उनसे टूट चुकी है, और सब पे बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ा है, और सारे मुस्लिम समुदाय इस चीज़ का पुरविरोध कर रहे हैं। मैं ऊपर वाले का बहुत शुक्रगुज़ार हूँ कि मुझे बहुत कम समय में बहुत कम इस पे लोगों ने मुझे बेशुमार बेहिसाब मोहब्बत दिया है, और बहुत आदर और मेरे साथ बहुत विनम्र रहते हैं। और लोगों की ये डिज़ायर है, लोग मुझसे कहते हैं कि मैडम हम चाहते हैं इस बार कि कोई पढ़ा लिखा इंसान और कोई अच्छा इंसान आए, और जो यहाँ की जो स्थिति है उसको सुधार कर सके और हमारी आवाज़ बन सके। तो उन लोगों की भावना की मैं पूरी कदर करती हूँ, और अगर मुझे पार्टी इस योग मानती है और मुझे समझती है, तो मैं कोशिश करूँगी कि जो उन लोगों ने मुझसे उम्मीदें लगाई हैं उसमें पूरी तरह से खरी उतरूँ। चूँकि मैं खुद ही एजुकेशन बैकग्राउंड से हूँ, और मैंने बताया कि आप जानते होंगे कि मैं पहले प्रोफेसर थी गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज में, उससे पहले मैं साइंटिस्ट थी। तो मैं एजुकेशन के लिए, हेल्थ एंड केयर के लिए बहुत ही मैं कॉन्शियस हूँ, और मैं चाहूँगी यहाँ पे एक सेंट्रल स्कूल की स्थापना हो। और इसके साथ साथ मेडिकल के लिए भी सरकार से मेरी कोशिश रहेगी कि यहाँ पे एक अच्छा हॉस्पिटल बनाया जा सके।
इसके साथ ही और भी क्षेत्र में जैसे फीमेल्स के लिए, फीमेल्स एम्पावरमेंट के लिए मैं कोशिश करूँगी कि वो सारी चीज़ें मैं कर पाऊँ। और इतना ही नहीं बल्कि जो तेजस्वी जी ने जो अनाउंसमेंट किया है कि 2500 सब महिला के खाते में मिलेगा, वृद्धा पेंशन मिलेगा 1500, 200 यूनिट बिजली फ्री दी जाएगी, और इसके साथ साथ जो कंपटीशन एग्ज़ामिनेशन उनके फॉर्म निःशुल्क होंगे, गैस का रेट कम होगा। ये सारी जो बेसिक जो डिमांड्स है पब्लिक की, महंगाई, इस पे मैं उनको जो अनाउंसमेंट हुआ है वो उन तक पहुंच सके और वो उनका इसका लाभ उठा सके, ये मेरी पूरी कोशिश रहेगी कराने की। तो देखा आपने कि अभी हमारे साथ ही राजद नेत्री डॉक्टर आयशा फातिमा, इन्होंने क्या कुछ कहा आपने सुना। हमारी बात हुई रोजगार को लेकर, पलायन को लेकर, बिहार में विकास को लेकर, महिला सशक्तिकरण को लेकर। बाकी आप अपनी प्रतिक्रिया हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं।